क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से अध्याय 5 का घातांक और घात का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में है कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 625 गुना 27। देखिए, इसका हम लोग नियम का प्रयोग करके घातांक के जो नियम है उसको घात के रूप में लिखना है, यानी पावर देना है इसमें। तो पहले 625 है, 625 गुना 27। तो पहले देखना है कि 625 का हम लोग गुणनखंड करके देखेंगे। देखिए साइड में 625 कितना 5 है, तो यानी ये 5 से ही जा सकता है। 5 कितना से जाएगा, 5 एक के 5, देखिए 6 है, मतलब इसको भाग दिया जाता है। 5 एक के 5, 1 और 2 12 हो जा रहा है, 5 दूने 10, 5 पचे 25। फिर और 5 से जाएगा, 12 है तो 5 दूने 10, फिर 2 बच गया, 2 5 25, 5 पचे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25, यानी 5 गुना 5 को 4 बार लिख सकते हैं, 4 बार। और 27 का क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27 आता है। यानी अब इसको घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप में लिखने से कितना होगा, 5 का पावर 1 2 3 4 और 3 का पावर 1 2 3, यानी 5 का पावर 4 और 3 का पावर 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले छोटा संख्या को लिखा जाता है। इसका आंसर यहाँ भी कर सकते हैं। तो 3 को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में। बस ये हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए उसके बाद है सेकंड नंबर, क्या है 36 गुना 64। तो पहले देखिए हम लोग 36 का करके देखेंगे, 2 से करेंगे। 2 1 के 2, 2 8 16, 2 18 का 36 होता है। 2 9 में 18, अब 3 से जाएगा, 3 3 के 9। इसको लिखेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 64 का क्या हो जाएगा, देखिए 64 का भी करके हम दिखाते हैं। इसको भी 2 से देंगे, 2 3 6, 2 दूने 4, फिर 2 से, 2 16 का 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूने 4, यानी 2 कितना बार हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक्स्ट्रा वर्क है, रफ वर्क इसको बोलेंगे। अब 2 देखिए कितना टो हो गया टोटल, 1 2 और यहाँ कितना टो है टोटल 6 ठो, यानी कितना टो हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ठो हो जा रहा है टोटल। और 3 कितना टो हो रहा है, 3 का पावर 2, 1 2। बस यहीं पे आंसर लिख देंगे, पहले 2 का पावर लिख दिए, फिर 3 का पावर। उसके बाद है 3 नंबर 729। अब 729 का देखिए कितना से जाएगा, ये तो 2 का पहाड़ा से नहीं जाएगा, 3 का पहाड़ा से जाएगा। क्योंकि अगर जोड़ने के बाद 7 और 9, 9 और 9 18, जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से भाग जाता है, आप लोग 5 क्लास में पढ़े होंगे किससे किससे भाग जाता है वो सब चेक करने के लिए। तो ये 3 से जाएगा, 3 दूने 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से ही जाएगा। 24 है तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूने 6, 3 7 21, फिर 3 9 में 27, 3 3 9, यानी 3 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 6, यानी 3 का पावर 6। बस यही है आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर भी देखिए हम लोग बनाते हैं, कितना है 1024। ये 2 का पहाड़ा से जाएगा, इसको करके देखते हैं। देखिए 1024 को 2 से देंगे तो 2 5 10, 2 1 के 2, 2 दूने 4, फिर 2 से ही जाएगा, 2 दूने 4, फिर 1 बचा 10 11 हो गया, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूने 4, 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 4 8, 2 32 हो जाएगा, 2 16 का, 2 8 2 दूने। अब 2 कितना टो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया, 2 का पावर 9 हो गया। नहीं, और एक टो हो जाएगा, 2 4 8, 2 दूने 4,
2 4 8 हो जाता है, यानी 2 का पावर 10 हो जाएगा। 10 तो पहले लिख लिए, 2 गुना 2, 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 का पावर 10। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित पत्ते को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के घातों में व्यक्त करना है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हम लोग। -3 का पावर 7 इंटू -1 का पावर 5 बाय 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 में माइनस है, लेकिन यहाँ पे 3 में माइनस नहीं है, और ये -1 पावर है, अलग है वो। तो ये -3 को पहले 3 में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए -3 का पावर 7 है, तो -3 का पावर एक बार 6 करेंगे, इंटू -3 का पावर 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 है मतलब 6 और 1 मिला के तो 7 हो ही जा रहा है। ठीक है, इसको अलग अलग कर लिए, इंटू। अब -1 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो क्या होता है, -1 ही होता है, क्योंकि माइनस का पावर अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब 1 3 5 ये सब विषम संख्या होता है, तो इसका माइनस प्लस में नहीं बदलता है, माइनस ही रहता है। जैसे कि देखिए हम समझा दे रहे हैं, अगर -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है ना। अगर -1 3 बार लिखेंगे जो कि विषम संख्या है, तो ये माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, लेकिन एक ठो माइनस बचा, तो प्लस और माइनस को फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ये वाला। मतलब अगर माइनस का पावर, माइनस का गुना मतलब विषम संख्या हो, 3 हो 5 हो, तब ये क्या हो जाता, माइनस ही हो जाता है। इसलिए -1 का पावर 5 -1 हो जाएगा। और इधर देखिए इसका क्या है, बेस सेम है आधार, और पावर में क्या करना पड़ता है, जब गुना रहता है तो इसको पहले भी हम लोग बना चुके हैं, इसको जोड़ना पड़ता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे -3 का पावर 6 था और -3 का पावर 1 था। ठीक है, अब माइनस का 6 से गुना करेंगे, -3 को मतलब 6 बार, तो माइनस को ये सम संख्या हो जा रहा है 6, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तब हम लोग 3 का पावर 6 लिख सकते हैं, माइनस ये हट जाएगा। लेकिन -3 के साथ पावर में 1 है, तो इसको तो हम लोग माइनस नहीं हटा सकते, माइनस ही रहेगा, इंटू ये वाला -3 इंटू -1, इसको अलग लिखिए। और ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 मिला के 6। ये दोनों तो सेम सेम हो गया, माइनस करने से वैसे भी काट सकते हैं इसको, और ये वाला बच गया। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 1 के 3, यानी यहाँ पे +3। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहीं पे बस थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पे माइनस को ये करना है, माइनस को हटाने के लिए इसको एक बार 6 दे दिए और एक बार 1, तब ये -1 के साथ गुना करने से ये +1 हो जाता है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। क्या है, 3 का पावर 6 इंटू टी का पावर 5 इंटू पी का पावर q बाय 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू टी का q इंटू पी का स्क्वायर। अब करना क्या है, देखिए जो सेम सेम है उसको देखिए, 3 का पावर 6 और 3 का पावर 2, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भाग में है, ये बट्टा है मतलब भाग में है, 3 का पावर 6 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, जो नहीं होगा उसको नीचे ही रहे, जैसे 2 का पावर, ऊपर में 2 नहीं है तो इसको 2 का पावर स्क्वायर ही रहने दीजिए। और यहाँ टी का पावर में ऊपर में भी है नीचे में भी है, भाग में है, तो टी का पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 5 - 3, और पी को भी वैसे करेंगे, पी का पावर 3 - 2, और नीचे कुछ नहीं बचा है, ये तो ऊपर चल गया। अब कितना होगा देखिए, इधर ही हम लोग लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, छोड़िए इधर ही लिखेंगे, 3 का पावर 6 - 2 = 4 इंटू टी का पावर 5 - 3 = 2 इंटू पी का पावर 3 - 2 = 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा से लिख लेते हैं, 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर स्क्वायर, इंटू नहीं देना है,
p का पावर 1 है, सॉरी 1/2 का पावर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 2 बाय 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, 5 का पावर 7 है और इधर 5 का पावर 3 भी है, तो उसको लिखेंगे बाद में। तो अब 6 का पावर 2 है, तो इसको 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर उसका पावर हो गया 2, फिर नीचे 5 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, इसको 2 का पावर 2 इंटू 3 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि नीचे 2 3 ही है, 6 नहीं है, इसलिए 6 को हम लोग 2 इंटू 3 में किए। अब देखिए इसको आगे करते हैं। अब इसको देखिए 5 का पावर 7 माइनस 3, क्योंकि नीचे 3 था ऊपर में 7 और डिवाइड में, इसलिए इसको माइनस हो गया। और जो 6 का पावर था 2 को 2 इंटू 3 में किए थे, तो पावर को दोनों अलग अलग लिख लिए, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 में। और नीचे भी है, नीचे देखिए जो सेम सेम है उसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ भी 2 का पावर 2 है और यहाँ भी 2 का पावर 2 है, काट दिए। जो बचा उसको लिखते हैं 5 का पावर 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 इंटू 3 का पावर ऊपर में 2 और ये 3 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बट्टा में है तो इसलिए इसको -1 कर देंगे। अब 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी इसका सही आंसर होगा 3 का पावर 1 3 लिख सकते हैं इंटू 5 का पावर 4। ये हो गया इसका आंसर। इसका आगे है 4 नंबर क्वेश्चन 27 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब बाय 3a स्क्वायर इंटू बी इंटू सी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 27 है, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 के 9, 9 3 27 इंटू ऊपर में जो है इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। नीचे क्या है 3 का स्क्वायर है इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब 3 का पावर क्यू है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 है, मतलब 3 का पावर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब बाय 3 का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब सॉल्व करना है, मतलब फॉर्मूला बैठा के 3 का क्यू है, यहाँ 3 का स्क्वायर है और भागा में है, तो क्या करेंगे स्क्वायर को माइनस कर देंगे जो इसका घात है इंटू। अब ए का भी वैसे ही करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है सब में। ए स्क्वायर मतलब A2 माइनस 1। बी का भी वैसे ही करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 1, ये नीचे वाला को माइनस कर रहे हैं, और सी का 3 माइनस 1। अब इसको देखिए माइनस करके जो निकलेगा 3 का पावर 3 माइनस 2 मतलब 1 इंटू ए का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, बी का पावर 2 माइनस 1 इंटू बी, और सी का पावर 3 से 1 जाएगा तो 2। 3 का पावर 1 मतलब इसको 3 लिख सकते हैं इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग इंटू हटा के लिखेंगे 3ab c स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर।